नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश पाटिल और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए दिल्ली बॉम्ब स्फोट के बारे में। तो क्या कुछ इसके कारण थे, आज के वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस धमाके का मकसद इजराइल एम्बेसी को टारगेट करना था। हालांकि इस धमाके में जीवित हानि वगैरह कुछ नहीं हुई, लेकिन आजू बाजू जो भी कार खड़ी थी उनके शीशे टूट गए। और जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन इंडिया और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह मना रहा था। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीते दशक में यह दिल्ली स्थित इजराइल दूतावास के बाहर दूसरा धमाका है। इससे पहले 2012 में इजरायली दूतावास के बाहर एक कार बम धमाका कर दिया गया और उसमें एक राजनयिक सहित 2 कर्मचारी भी घायल हुए थे। और दोस्तों, इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, इस बॉम्ब स्फोट की साजिश विदेश में रचे जाने की पुष्टि की थी और 4 विदेशी संदिग्ध नागरिकों की सूची भी अदालत को पेश की थी। हालांकि दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले में किसी को भी सजा नहीं सुनाई थी, लेकिन पूछताछ के लिए उन्होंने 7 महीने के लिए जिस विदेशी पत्रकार को अपने गिरफ्त में रखा था उसको भी 7 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। उसका नाम है मोहम्मद अहमद काजमी। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब किस लिए हो रहा है, ये बॉम्ब स्फोट किस लिए हो रहा है। तो इसकी वजह है, तो इसके लिए मैं आपको पिछले साल जनवरी 2020 में लेके चलता हूँ, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान में 2 नंबर की हैसियत जो रखते थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, उनको ड्रोन अटैक में मार दिया गया। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। अब ये इसलिए हुआ कि उन्होंने उनके इराक में जो सैन्य बेस थे, इराक में जो सैन्य बेस थे उन पर अटैक हो रहे थे और उनके पास भी कुछ इंटेलिजेंस इनपुट थे। इन सब हमलों के पीछे जनरल कासिम सुलेमानी का हाथ है, इसलिए उन्होंने उसको आतंकवादी करार दे दिया था। और जब उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट आए कि बगदाद एयरबेस पे अभी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी आने वाला है, तो ड्रोन अटैक में उसको मार दिया गया। अब दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि हमला तो अमेरिका ने किया, लेकिन भारत में जो इजराइल का दूतावास है उसके बाहर ईरान हमले क्यों कर रहा है, बॉम्ब स्फोट क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक में जनरल सुलेमानी को मार गिराया, तो उसके जो इंटेलिजेंट इनपुट थे वो सभी के सभी इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को दिए हुए थे और उनका एक कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा था। इसके तहत उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया और जो उनके रडार पर था जनरल कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया गया। तो यहाँ से ही सभी ये मैटर शुरू होता है। और जब कासिम सुलेमानी को मार दिया गया तो उसकी 2 नंबर की हैसियत होने के कारण पूरा ईरान उसके मातम में शामिल हुआ और बहुत लोग रहे, पूरा देश सड़कों पे था। और जनरल कासिम सुलेमानी को मार देने के बाद ईरान से बदले की मांग तेज होने लगी और पूरा देश बदले की मांग कर रहा था। इसके बदले में कार्रवाई करते हुए ईरान ये सब कुछ कर रहा है। और इराक में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उन पे भी बहुत हमले कर चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।